कल ठग लाइफ देखने के बाद आज मैंने देखी अक्षय कुमार की हाउसफुल 5। जिस हिसाब से ठग लाइफ के मेकर्स ने मुझे ठगा था, उस बात को मैं प्रोसेस ही कर रही थी। तब तक पता नहीं मेरी मति मारी गई थी कि मैं थिएटर्स पहुंच गई हाउसफुल 5 देखने। इसको देखने के बाद मुझे खेल-खेल में देखने का मन होने लगा। लिटरली गाइस, हाउसफुल 5 में क्या स्टोरी है, क्या स्क्रीन पे है, कुछ अता-पता नहीं है। इतने क्रिंज डायलॉग्स हैं, कहीं से भी म्यूज़िक आ जाते हैं और एक टाइम पे मुझे लगता है कि मुझे बस अब थिएटर से उठकर बाहर चले जाना चाहिए। पर जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि हाउसफुल 5 इन्फ्यूज़ करता है 2 बहुत ही अपोज़िट थीम्स को, यानी कि कॉमेडी और एक मर्डर मिस्ट्री, जो पूरे हाउसफुल फ्रेंचाइज़ी को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है। लेकिन इसका स्क्रीन प्ले और इसका एग्ज़ीक्यूशन जिस हिसाब से मेकर्स ने किया है, लास्ट तक इतना टायरिंग हो जाता है कि मुझे लगता है कि किलर तो मत बताओ, बस मुझे अपने टिकट का पैसा वापस दो। वेल, हाउसफुल 5 2 वर्जन्स में रिलीज़ हुई है, हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B। दोनों वर्जन्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट द क्लाइमेक्स। 5A में किलर कोई और है, 5B में किलर कोई और है। हालाँकि मैंने देखा है 5A मैं पर बताऊँगी नहीं कि किलर कौन है, लेकिन अगर मैं बता भी दूँ तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर मैं आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए नो स्पॉयलर्स। वेल, स्टोरी की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली क्योंकि इसके ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है कि हाउसफुल 5 की कहानी है क्या। इट इज़ क्वाइट प्रेडिक्टेबल एंड हैज़ नथिंग न्यू टू ऑफर टू द ऑडियंस। हालाँकि इसमें जो भी केओटिक माहौल है या फिर इसका जो कन्फ्यूजन है, जो भी हम हाउसफुल की पहली मूवीज़ में देखते आए हैं, वो सारी चीज़ें इस मूवी में भी रिटेन की गई है, व्हिच इज़ अ गुड पॉइंट। बस जिस तरीके से इसको एग्ज़ीक्यूट किया गया है, जिस तरीके से ये स्क्रीन पर नज़र आया है, दैट इज़ अ बिग लेट डाउन। देखो, अक्षय कुमार ने तो बढ़िया काम किया है। पूरी मूवी में जो सबसे अच्छी बात है, वो है अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग। उनका कॉमेडी, उनका जोक्स पूरी मूवी में आपको हँसाता है और एक पल के लिए आपको ऐसा लगता है कि पूरी हाउसफुल 5 उनके ही कंधों पर चल रही है। अक्षय कुमार के अलावा फ़िल्म में है रितेश देशमुख और इनकी भी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है। इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी हाउसफुल फ्रेंचाइज़ी इन दोनों के जुगलबंदी के बिना तो चल ही नहीं सकती है। देखो, ये तो सबको पता है कि हाउसफुल 5 में एक बहुत बड़ी कास्ट है। इसमें लगभग 18 से 20 एक्टर्स हैं जो कि सपोर्टिंग कास्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर ऑनेस्टली अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के अलावा कोई भी शाइन नहीं कर पाता है। सारे एक्टर्स ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो फोर्सफुली आपको गुदगुदाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ अक्षय और रितेश को देखकर मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे हँसी आ रही थी उनके जोक्स पर, वहीं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ने मेरे मज़े को बिल्कुल किरकिरा कर दिया। उनको मैंने थ्रू आउट द फ़िल्म एक पोकर फेस के साथ देखा है। हाउसफुल 5 में बहुत सारी फीमेल एक्टर्स हैं, पर जो स्टैंड आउट करती हैं, वो है सोनम बाजवा। जिस हिसाब से उन्होंने थ्रू आउट द फ़िल्म अपने पंजाबीनेस को, अपने पंजाबी एक्सेंट को पकड़ कर रखा है, दैट इज़ कमेंडेबल। स्पेशली क्लाइमेक्स में उनका एक डायलॉग आता है, जो काफ़ी सही बैठता है। पर मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये सारे फीमेल एक्टर्स ने आखिर हाउसफुल 5 साइन की क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से फ़िल्म में इन्हें प्रेज़ेंट किया गया है, जिस हिसाब से इनके बॉडी शॉट्स लिए गए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चीप एंड वल्गर है। अब देखो, हाउसफुल 5 के जो डायलॉग्स हैं वो इतने क्रिंज हैं, इतने अब्सर्ड हैं या फिर इतने ज़्यादा ओवर द टॉप है कि उनको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई इतना टाइम तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे दे देती, रील्स स्क्रॉल कर लेती, मीम्स देख लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा डायलॉग्स डबल मीनिंग भी है। इतने ज़्यादा डबल मीनिंग डायलॉग्स हैं कि शायद आप अपनी फैमिली के साथ इस मूवी को ना देख पाओ। हाउसफुल 5 के डायलॉग सुनने के बाद मुझे तो बस एक ही इंसान की याद आई एंड आई एम श्योर कि आपको भी बस उसी इंसान की याद आएगी एंड ही इज़ नन अदर दैन फरहाद नौलन सामजी। पहले तो मुझे पता नहीं था कि हाउसफुल 5 को फरहाद सामजी ने लिखा है, लेकिन जब मैंने एंड क्रेडिट्स में उनका नाम देखा तब मुझे लगा कि हाँ, ये महान काम तो सिर्फ़ वही कर सकते हैं। देखो, म्यूज़िक की बात की जाए तो हाउसफुल 5 के गाने अच्छे हैं, कैची है, उनमें रिपीट वैल्यू भी है, पर जिस तरीके से वो रैंडमली स्क्रीन पर आ जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब्रप्ट है। बात की जाए इसके स्केल की तो प्रोड्यूसर ने जितना पैसा लगाया है वो इस फ़िल्म में बखूबी नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से प्रोड्यूसर ने 225 करोड़ रुपए लगाए हैं, उस हिसाब से फ़िल्म में हमें वो चीज़ दिखती है, वो लग्ज़री फैक्टर है, वो रिचनेस है एंड येस, इट जस्टिफाइज़ कि हाउसफुल 5 इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉमेडी फ़िल्म्स एवर मेड इन इंडियन सिनेमा। पर अच्छा होता अगर प्रोड्यूसर्स थोड़े से और पैसे देकर किसी अच्छे राइटर को हायर कर लेते और तब शायद हाउसफुल 5 सिर्फ एक्सपेंसिव नहीं बल्कि एक कमाल की फ़िल्म बनकर सामने आती। ओवरऑल हाउसफुल 5 इज़ एन ऑफुल एवरेज मूवी व्हिच ऑफर्स अ वन टाइम वॉच एक्सपीरियंस, जिसे अगर देखकर भुला दिया जाए तो ज़्यादा सही है। पूरे स्क्रीन्स पर मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे-ऐसे करके इस फ़िल्म स्किप कर दूँ, पर अनफॉर्च्यूनेटली मैं वो नहीं कर सकती थी। मैं ये कहूँगी कि मैंने ये टिकट बहुत ज़्यादा महँगी खरीदी थी, मतलब इस मूवी की टिकट्स महँगी है, इसीलिए मुझे डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा ही हो रहा है।
वेल कल ही हमने अपने चैनल पर ठग लाइफ का भी रिव्यू डाला है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है देन डू चेक इट आउट। इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर इट विद योर सिनेफाइल फ्रेंड और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि क्या आपने हाउसफुल 5 देख ली है या फिर प्लान कर रहे हैं देखने का। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सदा फिल्मी रहूँ मैं।